तो अभी मैं पहुंच गया हूं कराबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कराबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्यों पहुंचा? एक रीज़न ये भी है। एक सवाल उठता है कि क्या कराबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कराबी में है वो इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक है? क्या वहाँ से इंडिया की फ़्लाइट मिल सकती हैं? क्या वहाँ से मलेशिया की फ़्लाइट मिल सकती हैं? क्या वहाँ से सिंगापुर की फ़्लाइट मिल सकती हैं? तो इन सब के जवाब है हाँ। कराबी में करबी करबी बोलते हैं यहाँ पर। करबी में, जो थाईलैंड में करबी है, उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी मलेशिया। मुझे मलेशिया का जो टिकट पड़ा है यहाँ से, वो पड़ा था करीब 6,000 के आसपास विदाउट लगेज। उसमें क्या था, हाँ ये बात मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ पे मैंने जो टिकट लिया था वो था सिर्फ जो कैबिन में बैग लेके जाते हैं, वो 7 किलो था। पर जो मेरे पास बैग था वो थोड़ा बड़ा था, तो उसके लिए मुझे अलग पे करने पड़े 1160 बात। उसकी मैं पे स्लिप आगे दिखाऊंगा। कुछ ज़्यादा ही चार्ज ले इन लोगों ने, तो उसके लिए मुझे अलग से पे करना पड़ा। तो ये चीज़ हो गई। एक तो जब यहाँ से जाएँ तो अपना टिकट वही कराएँ जो आपके, जितना आपके पास सामान है, लगेज है जितना भी, उसी उसी के अकॉर्डिंग अपना टिकट कराएँ। अब दूसरी बात, ये कुछ बताने की बात नहीं है कि यहाँ पे कैसे पहुँचे। भाई अगर आप करावी में हो, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो सीधी सी बात है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वहाँ पे से कोई ना कोई कनेक्टिविटी होगी ही। मैं कैसे आया था, ईजीएस्ट वे क्या है, सस्ता तरीका क्या है, वो ये है कि कराबी में हर जगह, मतलब हर होटल के सामने टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन डेस्क बनी होती है। उन पे जाइए, उस पर 150 बात में, 150 बात पर पर्सन में टैक्सी बुक हो जाती है। मतलब जैसे ही कल मेरी फ़्लाइट है तो उनको बताओ कि मेरी ये फ़्लाइट नंबर है, तो वो आपसे 150 बात पर पर्सन लेंगे और एक टाइम दे देंगे कि इस टाइम पे आपको आपके होटल से एक कैब लेने आएगी। वो कैब एसी होती है, वो लेने आएगी, उसमें बैठिए, वो आपको टाइम से एयरपोर्ट पहुंचा देगी। तो सबसे आसान तरीका, जब भी आप करावी में हो, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाइए। वो बने होते हैं हर जगह आपके, मोस्टली आपके आपको आपके होटल में भी वो मिल जाएंगे। वहाँ से बुक कीजिए। 150 बात पर पर्सन, सीधी बात, नो बकवास। अगर आप बाहर से टैक्सी करेंगे तो 500 बात पर पर्सन आपसे ले लें, क्योंकि जो कराबी का जो आवनांग बीच है जहाँ पर टूरिस्ट रहते हैं, वहाँ से आ, कराबी एयरपोर्ट करीब 15 से 16 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए वहाँ से 150 बात में यहाँ पे दे के एयरपोर्ट आइए और यहाँ से आप उड़ जाइए। यहाँ से मैं जा रहा हूँ मलेशिया, तो मैं थाईलैंड से जा रहा हूँ। थाईलैंड के कराबी से मुझे वीज़ा ऑन अराइवल मलेशिया में मिलेगा। और जब मुझे वीज़ा ऑन अराइवल मलेशिया मिल जाएगा, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि मुझसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे, क्या क्या सवाल जवाब इमिग्रेशन में हुए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं कराबी से जैसे उड़ूँगा, फिर अब मैं मिलता हूँ आपसे मलेशिया में अपना वीज़ा ऑन अराइवल के एक्सपीरियंस के साथ। तो अगर कुछ पॉइंट छूटे इस वीडियो में तो मैं इसमें आगे आपको कवर कर दूंगा। ये कुछ ये कुछ ऐसा ऐसा एयरपोर्ट है, कराबी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गेट नंबर 1 कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये मेरे सामने जिस जहाज़ से मैं उड़ने वाला हूँ, एयर एशिया मलेशिया के लिए, वो खड़ा हुआ है। और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ के एयरपोर्ट का। ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। इस एयरपोर्ट को मैं कहूँगा जितना हमारा आईएसबीटी दिल्ली, महाराणा प्रताप बस अड्डा, इतना बड़ा मुझे ये लगा। और इस तरफ से हमारी गाड़ी आती है, टैक्सी वगैरह या वो। और ये कुछ ऐसा एयरपोर्ट। एयर एशिया की फ़्लाइट जो कि कराबी से कोलालमपुर के लिए, कोलालमपुर मलेशिया, इसी फ़्लाइट से मैं भी आज थाईलैंड के कराबी से मलेशिया कोलालमपुर जाऊंगा। कुछ ऐसा नज़ारा कराबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो ये मलेशिया के सबसे पहले नज़ारे आपके सामने, इनको देखिए, महसूस कीजिए और एंजॉय कीजिए। मलेशिया में आपका हार्दिक स्वागत है।
तो फाइनली मैं अभी मलेशिया पहुंच चुका हूं और मलेशिया आने के बाद मैं आपसे जो पहला इंप्रेशन मलेशिया का है वो है इमिग्रेशन। उसके बारे में आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मलेशिया आने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे करीब 4-5 चीज़ें मांगी। एक MDAC फॉर्म करके होता है, वो मांगा गया। दूसरा मेरा पासपोर्ट मांगा गया। तीसरा मेरी होटल की जो टिकट बुकिंग है वो मांगी गई, होटल बुकिंग। और चौथी चीज़ मांगी गई मेरी फ़्लाइट रिटर्न टिकट्स। और पांचवी चीज़ उन्होंने सिर्फ मुझसे वर्बली मांगी कि आपके पास कितना फ़ंड है। तो ये सब चीज़ें मैंने उनको दिखा दी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब आप मलेशिया आएंगे तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो शायद किसी न किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से मलेशिया ने इंडियन के लिए वीज़ा फ्री किया हुआ है मलेशिया को, तब से उन लोगों ने एक फॉर्म आता है उनका MDAC, वो मैंडेट किया हुआ है कि अगर आप मलेशिया आओगे, आप इंडियन नेशनल हो, तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। इसकी फुल फॉर्म है मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब भी आप मलेशिया आओगे आपको 72 घंटे पहले ये भरना होगा। अगर आप इसको नहीं भरोगे तो डेफिनेटली किसी न किसी आप परेशानी में पड़ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में ये मैं आपको इस फॉर्म को, जो फॉर्म है इसको भर के दिखाऊँ। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो 6 महीने की वैलिडिटी के साथ होना चाहिए, मतलब कि उसको एक्सपायर होने में 6 महीने बचे होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन, जब आप यहाँ पर आओगे तो आपकी होटल की टिकट्स कंफर्म होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 महीने का प्लान बना के आए हो तो अपनी पूरी 1 महीने की होटल बुकिंग रखिए, नहीं, कम से कम 2 से 3 दिन की अपनी कंफर्म होटल बुकिंग रखिए। ये मेरा सजेशन है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप यहाँ पर आओगे तो अपना रिटर्न फ़्लाइट टिकट उनको ज़रूर दिखाइए। बहुत से लोग कहते हैं कि आप डमी फ़्लाइट टिकट करा लो, तो अगर आप वो कराओगे तो डेफिनेटली शक के घेरे में आ जाओगे। क्योंकि बहुत से इंडियन यहाँ पर आकर मलेशिया में ही रह जाते हैं, यहीं पर जॉब करने लगते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी इमेज इंडियंस की यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। तो इस वजह से ये लोग आपकी कंफर्म फ़्लाइट टिकट वापस जाने के लिए मांगते हैं। या अगर आप यहाँ से थाईलैंड जाना चाहते हो तो उनको अपनी ऑनवर्ड थाईलैंड की फ़्लाइट टिकट दिखा सकते हो, सिंगापुर की फ़्लाइट टिकट दिखा सकते हो। कहने का मतलब है कि आप उनको प्रूफ दोगे कि आप मलेशिया छोड़कर जाओगे। तो ये आपको 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको होनी चाहिए। और ऐसा मत सोचिएगा कि अगर मलेशिया ने वीज़ा फ्री का रखा है इंडियंस के लिए तो इमिग्रेशन बहुत ईजी होता है। जी नहीं, इमिग्रेशन ऑफिसर के पीछे 2 ऑफिसर मुझ पर बहुत बारीकी से नज़र गड़ाए हुए थे। मुझे कम से कम 15 मिनट बाद मेरा वीज़ा मिला स्टैंप होकर पासपोर्ट पर। तो मुझे लगता है शायद उन लोगों ने होटल्स में जहाँ मैंने बुकिंग दिखाई थी वहाँ पर फ़ोन करके कंफर्म किया हो कि यहाँ पर ये बुकिंग है कि नहीं है। क्योंकि थोड़ा इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर ख़राब बताया जाता है कि यहाँ पर इंडियन आते हैं और फिर यहीं पर रह जाते हैं, जॉब वगैरह करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ की करेंसी कुछ हाई है, 17-18 रुपये महंगा है यहाँ पर। तो बस ये कुछ पॉइंट थे। MDAC का जो लिंक है फॉर्म का वो मैं नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगली वीडियो में मैं आपको यहाँ के जब एयरपोर्ट से आप सिटी में जाओगे तो वो कैसे जाओगे, मेट्रो से, एक्सप्रेस लाइन से, वो सब दिखाने वाला हूँ। और उसी वीडियो में मैं आपको MDAC फॉर्म भर के भी दिखाऊँगा अगर आप मलेशिया आ रहे हो। तो आई होप मैंने सारी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर कुछ रहता है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में आप पूछिएगा। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी। और बस जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।